चैप्टर चल रहा था रेखा एवं कोण। अब उसमें कुछ प्रमेय हैं। इससे पहले मैं आपको तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, संगत कोण, एकांतर कोण ये सब कुछ समझा चुका हूँ। तो इसमें कुछ प्रमेय हैं। जैसे अगर मैं पहली प्रमेय के बारे में बात करूँ तो पहली प्रमेय क्या कहती है, यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो किस तरीके की प्रमेय है कि अगर हमारे पास इस तरीके की रेखा M और रेखा L, ये दो समांतर रेखा हैं। कैसी रेखा है? समांतर रेखा हैं ये, और इनको एक कोई तिर्यक रेखा आपस में काट रही है। मान के चलिए कि ये P व Q बिंदुओं पर काट रही है। अगर मैं एंगलों को नाम दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये कोणों को मैंने नाम दे दिए हैं। तो हमने बताया था कि 1 और 5 ये संगत कोण होते हैं, 2 और 6 ये संगत कोण होते हैं। तो इसमें पहले ही बता चुका हूं मैं। तो नियम क्या है कि यदि काट रही है तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तो एकांतर अंतःकोण कौन से हैं? एकांतर कोण आपका 3 और 5 है और 4 और 6 है, तो ये आपस में बराबर होंगे। कोण 3 बराबर कोण 5 होगा और कोण 4 बराबर कोण 6 होगा। ये है आपके एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे यदि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हों, केवल उसी कंडीशन में होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये किस कंडीशन में होंगे कि यदि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हों तो एकांतर कोण भी बराबर होंगे और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो संगत कोण 1 तो 5 के बराबर होगा और संगत कोण ये 2 है वो 6 के बराबर होगा और संगत कोण जो 3 है वो 7 के बराबर होगा और संगत कोण जो 4 है वो 8 के बराबर होगा। ये सब क्या है? संगत कोण। एक बार दोबारा ध्यान दें कि अगर मैं इस रेखा को काट रहा हूं तो ये दोनों संगत कोण हैं, ये आपस में संगत हैं, ये आपस में संगत हैं और ये आपस में संगत हैं। और अगर इस तरीके से काट रही तो ये रेखा ये कोण आपस में एकांतर हैं, यानी तिरछे जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं और ये दोनों कोण भी एक दूसरे के एकांतर हैं। तो अगर समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर अंतःकोण और संगत कोण ये परस्पर बराबर होते हैं। इसके साथ साथ ये जो एकांतर बाह्य कोण है ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 7 होगा और कोण 2 बराबर कोण 8 होगा। ये क्या है? एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं, बशर्ते समांतर रेखाएं हों और एक तिर्यक रेखा आपस में काट रही है और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इस तरीके से पहली प्रमेय ये है। अगली प्रमेय को समझेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि यदि एक तिर्यक रेखा यानी तिर्यक रेखा ये N है, M और L दो समांतर रेखाओं को ये प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है P और Q बिंदुओं पर। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तो ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के यानी बाईं ओर के कोण 3 और 6 हैं और दाईं ओर के कोण 4 और 5 हैं। तो प्रत्येक यूं संपूरक होता है। संपूरक माने इन दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, यानी एक ही ओर के कोण, कोण 3 कोण 6 इसका मान 180 अंश होगा, कोण 4 और कोण 5 इनका मान भी 180 अंश होगा। ये एक ही ओर के अंतःकोणों का योग है जिनका कि जोड़ 180 अंश होता है। तो इसके साथ साथ और सारी भी इनमें प्रमेय है। कोण 3 और 6 का जोड़ 180 अंश, 4 और 5 का जोड़ 180 अंश, और वैसे आप जानते हैं 1 और 2 का जोड़ 180 अंश होगा, 7 और 8 का जो जोड़ है वो 180 अंश होगा। इस तरीके से इसी में से हम बहुत सारे प्रमेय निकाल सकते हैं। 2 और 7 का जोड़ 180 अंश होगा, 1 और 8 का जोड़ 180 अंश होगा। ये भी इसी तरीके से हम अगर प्रूफ करना चाहें तो प्रमेय में से ये प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। अगर समांतर नहीं है
तो जो हमने ये आपको एकांतर अंतःकोण युग्म, एकांतर बाह्य कोण युग्म, संगत कोण और आपके ये संपूरक कोण, ये फिर कोई प्रूफ नहीं हो पाएगा, कोई ये सही नहीं बैठ पाएगी। तो इन्हीं प्रमेय पर आधारित हमारे कुछ सवाल हैं। जो एक्सरसाइज 6.2 है वो 6.2 इन्हीं प्रमेय पर आधारित है। ये सारी प्रमेय 6.2 में अप्लाई होंगी। ये 6.2 का पहला सवाल है एक्सरसाइज का। तो सवाल में क्या है कि यदि ये दो रेखाएं ए बी और सी डी समांतर हैं, अर्थात ए बी पैरेलल टू सी डी, और इसमें ये हमें मान दिया है 50 अंश, ये मान दिया है 130 अंश, तो आपको x एंड y का मान ज्ञात करवाया है कि x और y के मान आप निकालिए। तो देखिए x और y के मान हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट O मान लूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट M मान लूँ, ये N है, ये P है, इस तरीके से मान लेते हैं। तो देखिएगा हम ये जानते हैं कि ये पूरा एक रैखिक युग्म बन रहा है, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ एंगल x प्लस 50 बराबर क्या होगा 180 अंश, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म बनाते हैं तो इनका जोड़ कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 50 बराबर 130 अंश। तो यहाँ पर जो 130 का मान आ गया वो x का मान कितना आ गया 130। भाई ये पूरा 180 अंश होगा, 180 में तो 50 घटा दीजिए, सीधी सी बात है 130 अंश आपका आ जाएगा। अब ये जो एंगल x और एंगल y बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण युग्म है। अंतः एकांतर कोण जो पहले कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ये दोनों समांतर हैं तो मैं अभी बता चुका हूं कि ये एकांतर अंतः कोण युग्म आपस में बराबर होंगे। तो x बराबर y हो जाएगा। तो जो हमने x का मान निकाला था वो कितना निकाला था 130, तो y का मान भी 130 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें x और y के मान निकलवाए थे और x और y के मान हमारे आ गए। इसी का एक और सवाल देखें। इस सवाल में हमें दिया गया है कि ये ए बी और सी डी दोनों समांतर रेखा हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी और एफ ई परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी ये एफ ई इस सी डी पर ये 90 अंश का कोण बनाती है, और जी ई डी 126 है, यानी ये पूरा का पूरा 126 है। तो आपको ए जी ई यानी ये निकालनी है, जी ई एफ यानी ये वाला निकालना है, और एफ जी ई यानी ये वाला आपको निकालना है। ये तीन एंगल आपको याद करने हैं। तो देखिए किस तरीके से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम ए जी ई के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये ए जी ई है, तो देखिए एंगल ए जी ई ये वाला बराबर होगा इस वाले के। ध्यान दें, अगर ये दो लाइन समांतर हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर कोण है। ये ए है, ये जी है, ये ई है और ये डी था। तो एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल जी ई डी। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण युग्म, और इसका मान कितना होगा 126 जो हमें दिया गया है, क्योंकि ये 126 हमें सवाल में ही दिया गया है। तो इसका मान तो सीधा सीधा निकला है, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये 126 है तो ये भी 126 होगा। तो पहला तो आपका आ गया ये 126 अंश। अब हम इसके द्वारा इसका भी मान हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कौन से का? एफ जी ई। तो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई ये 180 अंश होगा, क्योंकि रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है साहब, कि ये टोटल जो एंगल होगा वो 180 अंश का होगा, और रैखिक युग्म है तो ये अकेला 126 का है, ये वाला ए जी ई। तो एंगल एफ जी ई मुझे मालूम नहीं है, ये 126 है तो 180। तो एंगल एफ जी ई आपका निकल के आ गया 180 में से 126 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 54 अंश। तो दो मान आ गए आपके, ये आ गया, ये अब ये वाला और आपका रह गया है। तो एंगल ये वाला एफ ई जी
प्लस एंगल एफ ई डी, ये 126 है जो कि हमें दिया है, ये प्लस ये टोटल कितना है 126, जिसमें कि ये आपका 90 अंश होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। एंगल एफ ई जी प्लस 90 बराबर 126, तो एंगल एफ ई जी निकल के आ जाएगा 126 में से 90 घटाओगे तो ये आ जाएगा 36। अतः जो हमारे एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, ये कितना कितना आ गया, जो ए जी ई आया था हमारा निकल करके वो तो 126 आया था, और एंगल जी ई एफ ये वाला एफ जी या जी ई एफ, सॉरी जी ई एफ, ये वाला 36 आ गया, और एफ जी ई यानी ये वाला 54 निकल के आ गया। एक बार और थोड़ा समरी में देख लें, जितना एंगल ये होगा 126 उतना ये होगा 126, एक पहला एंगल निकल के आ गया 126। ठीक, अब ये टोटल 180 का होता है तो 180 में तो 126 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 54। ठीक, तीसरा एंगल चाहे तो इस तरीके से निकालते हैं कि ये 90 अंश है, ये 54 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 अंश होता है तो 180 में तो 90 54 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि ये टोटल आपको 126 दे रखा है और इसमें से आप इस 90 को घटा दिए तो ये 36 आ जाएगा। इस तरीके से हमने तीनों एंगल निकाल लिए हैं।